सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अच्छे हैं तो अच्छे ही रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम एक ब्रेकिंग न्यूज है, उस ब्रेकिंग न्यूज पे बात करने वाले हैं कि क्या ब्रेकिंग न्यूज होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूज निकल के आ रहा है ये टेलीग्राम इंडिया में भी बैन हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि बैन ही हो जाएगा कि किस कारण से बैन हो सकता है। चलिए इस वीडियो में रीजन के बारे में बात करते हैं और किस रीजन से टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते आ चुका था और वहाँ पे भी अर्निंग करता था। तो बात करते हैं क्यों होगा टेलीग्राम बैन इंडिया में। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि बैन ही हो जाएगा। तो क्यों होगा। टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पवेल दुरोव हैं, उसको फ्रांस के गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है। किस लिए अरेस्ट किया है? क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी ऐप पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं तो उसके सीईओ जो होते हैं वो अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं कि हम लोग गलत नहीं है तो वो ऐप बैन हो जाता है। तो क्या क्या एलिगेशंस होने वाले हैं, तो चलिए बाद आप लोगों की इसमें फेक न्यूज़ पे बढ़ावा मिलता है। तो दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा है साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। ये कहीं ना कहीं सही भी है कि बहुत साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो तीसरे एलिगेशंस की बात करते हैं। तो और ड्रग की तस्करी भी होती थी टेलीग्राम पे पोर्नोग्राफी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो कुछ पैसे लेकर के अश्लील वीडियो को भेजा जाता था। सबसे बड़ा जो एलिगेशंस है ना, वो है कि आतंकवादी संगठन को बढ़ावा मिलता था। आतंकवादी हमले जो हुए हैं उसमें बोला जा रहा है कि टेलीग्राम भी इंक्लूड है, मतलब शामिल है। जो आतंकवादी वगैरह होते हैं वो टेलीग्राम से ही बातचीत करते हैं। ये प्रूफ भी हुआ है कि वो टेलीग्राम से ही बातचीत करते हैं। टेलीग्राम पे जो है इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं और इतने सारे एलिगेशंस जो लगे हैं तो फ्रांस के गवर्नमेंट जो है पवेल को जो है, जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, उसको अरेस्ट कर लिया है। और ये टेलीग्राम के सीईओ ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं। अगर वो साबित कर देते हैं तो उसको कुछ नहीं होगा। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो उसको 20 साल का जेल हो सकता है। टेलीग्राम के सीईओ को जब फ्रांस के गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया तो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। एक्टिव तो होना चाहिए, जब इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं तो एक्टिव तो होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया में टेलीग्राम पे 5 करोड़ यूजर्स में से टेलीग्राम पे 10 करोड़ यूजर्स इंडिया से हैं। सबसे ज़्यादा यूजर्स टेलीग्राम पे इंडिया से है और सारे देश मिला के हैं अकेले। तो इतने सारे यूजर्स इंडिया से ही हैं 10 करोड़। गवर्नमेंट को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी रिसर्च कर रहे हैं कि तो हाल ही में अभी जो टेलीग्राम पे अभी रिसेंट में जो इतने सारे एग्ज़ाम का पेपर जो लीक हुआ है ना, जो है ना टेलीग्राम ही पकड़ाया है। तो इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं तो इसी कारण टेलीग्राम के सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं तो टेलीग्राम बैन भी हो सकता है। तो इससे इफेक्ट पड़ेगा बड़े बड़े यूट्यूबर को। तो जैसे हो गया वो कितने सारे यूट्यूबर्स टेलीग्राम से
पैसा कमाते थे, उस पर भी अर्निंग शुरू हो गया था और उससे भी पैसा कमा रहे थे बहुत सारे यूट्यूबर। इतने सारे जो क्रिएटर हैं टेलीग्राम से पैसा कमाते थे, उस सब का भी सब कुछ बंद हो जाएगा और वो टेलीग्राम से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो यही था आज की वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय गाइस।